Hello students, welcome back to CG Board online classes. So in this video we will be learning a very important topic of English grammar, that is apostrophe. So ये apostrophe होता क्या है? ये actually one of the punctuation marks. Okay, आपके punctuation marks जो होते हैं, for example comma, full stop, then question mark. तो ऐसे ही एक जो आपका अपॉस्ट्रॉफी है, ये भी एक पंक्चुएशन मार्क है. ओके, ये जो पंक्चुएशन मार्क है, ये आपका ऊपर एक कॉमा होता है छोटा सा, जो आपने देखा होगा. लुक एट दिस पिक्चर. जैसे डोंट, डोंट में आपने देखा होगा टी के पहले ये ऊपर एक कॉमा लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं अपॉस्ट्रॉफी. देन पर्सन्स, डोंट पर्सन्स, ठीक है ना. एंड शील, शील ये क्या होता है आपका? शी विल या शी सेल, शी शेल. ओके, तो ये जो कॉमा होता है स्मॉल सा, इसे कहते हैं हम अपॉस्ट्रॉफी. सो इसका जो यूज है, बेसिकली इसका यूज होता है पोजीशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस में. अपॉस्ट्रॉफी आप समझ गए होंगे, एक पंक्चुएशन मार्क है आपका. पंक्चुएशन मार्क आप समझते होंगे, हिंदी में अपने आपने देखा होगा कि पूर्ण विराम होता है, कॉमा होता है आपका, अल्प विराम, फुल स्टॉप इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क. तो वैसे आपका अपॉस्ट्रॉफी है जिसका यूज होता है पोजीशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस में. ठीक है, अब हम एक एक करके समझेंगे कि पोजीशंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं. सो टू मेन यूजेस ऑफ अपॉस्ट्रॉफीज. ठीक है, जो अपॉस्ट्रॉफी होता है उसके टू मेन यूजेस होते हैं. फर्स्ट इज टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है शॉर्ट करना. ठीक है. एंड सेकेंड इज टू शो पोजीशन. पोजीशन का मतलब होता है जब किसी चीज जो हमारे ओनरशिप में होती है, हमारे राइट में होती है, पोजीशन में होती है, हमारे अधिकार में होती है. सो टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शंस कैसे बनते हैं आपके? डोंट, कांट, वुडंट. तो आपने देखा होगा डू नॉट का कॉन्ट्रैक्ट करके शॉर्ट करके क्या कहते हैं हम? डोंट. कैन नॉट को कांट, वुड नॉट को वुडंट. सो आप देख रहे होंगे हर जगह क्या लगा है, ये एक कॉमा लगा है छोटा सा आपका, ये क्या है? अपॉस्ट्रॉफी. तो यही डू नॉट, टू वर्ड्स थे, डू नॉट उसको शॉर्ट करके बना दिया गया डोंट. तो जहां से भी वर्ड रिमूव के लेटर्स रिमूव किए जाते हैं वहां पर आपको कॉमा पुट कर देना है. डोंट, कांट, कैन नॉट, तो नॉट का एन ओ रिमूव, देन आप उसके प्लेस पे आप कॉमा लगाएंगे ऊपर, देन टी. तो कॉमा नहीं कहना आपको, अपॉस्ट्रॉफी देन टी. वुड नॉट, तो वुड एन वुडन, अपॉस्ट्रॉफी टी. ओ रिमूव हुआ है, वुड नॉट में एन ओ टी नॉट होता है, तो एन देन ओ के प्लेस पे अपॉस्ट्रॉफी, देन आफ्टर टी. ओके, वुड नॉट वुडंट. टू शो पोजीशन. पोजीशन मीन्स जैसे कि जॉन्स कार, नाउन है आपका, ये जॉन नेम है, नेमिंग वर्ड है, एक पर्सन का नाम है जॉन्स कार. तो जॉन की कार, तो ये का के की जो हिंदी में आपके पोजीशन को शो करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में आप इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अपॉस्ट्रॉफी एस से. पोजीशंस हम कैसे शो करते हैं? अपॉस्ट्रॉफी एस. अगर मुझे बोलना है जॉन की कार, तो मैं कैसे कहूंगी? जॉन्स कार मीन्स जॉन अपॉस्ट्रॉफी एस, कार. द बॉयज बाइक, बॉय की बाइक, सो बॉयज बॉय की. द वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो देखिए यहाँ पर वर्कर्स अगर प्लूरल था तो अपॉस्ट्रॉफी कहाँ गया आपका? लास्ट में, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे यहाँ पर. तो ये डिफरेंट रूल है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे होता है. सो द वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो वर्कर्स थे उनका कॉन्ट्रैक्ट. सो ये टू मेन यूजेस हैं आपके अपॉस्ट्रॉफी के. नाउ फर्स्ट इज मेन यूज वन, कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनता है? इन अ कॉन्ट्रैक्शन two words are combined into one shorter form. कॉन्ट्रैक्शन में two words combine होते हैं one shorter form में. For example, you plus r, your. Okay, you plus r, इसे कैसे बन गया आपका? your. यहां पर देखिए a रिमूव हुआ, उसके प्लेस पे अपॉस्ट्रॉफी लग गया, देन आर ई. सो इस तरीके से बनता है आपका अपॉस्ट्रॉफी. कॉन्ट्रैक्शन.
The apostrophe almost always marks where a letter or letters have been taken out. यहाँ से letters आपके remove हुए, एक letter remove हुआ है, R A और sorry A remove करके हमने उसके place पे apostrophe put कर दिया है to form the new word. तो new word form करने के लिए जहाँ से आपका लेटर, एक लेटर या एक से अधिक लेटर भी रिमूव होते हैं, उसके प्लेस पे अपॉस्ट्रॉफी रख देते हैं और एक न्यू वर्ड फॉर्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है. नाउ ये एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि जैसे एक डू वाली कार थी, एक डायरेक्शन से आ रही थी, एक नॉट वाली कार आ रही है एक डायरेक्शन से. जब दोनों कार क्या हुई, कोलाइड हुई, तो जो डू नॉट का NO था वो रिमूव हो गया. ठीक है, देखिए डू नॉट जंप हुआ तो आपका डू नॉट से जो O था वो रिमूव हो गया कोलाइड होने की वजह से. ठीक है, एंड आपका वो क्या बन गया, DON, O रिमूव होके T, और उसके प्लेस में हमने क्या लगा दिया, अपॉस्ट्रॉफी. सो द अपॉस्ट्रॉफी गोज टू मार्क वेयर द लेटर O हैज बीन रिमूव्ड. ओके, जहां से लेटर O रिमूव हुआ है वहीं पे हमने अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया. सो लुक हियर, डू प्लस नॉट. सो यहाँ पर O रिमूव हुआ आपका और O के प्लेस पे अपॉस्ट्रॉफी लग गया. सो क्या बन गया ये, डोंट. सो कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस के और कौन से एग्जांपल्स है देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दिस एग्जांपल्स आर. नाउ लुक, aren't is equal to are not, can't, cannot, didn't, did not, he's, he is, I'd, I would or I had, it's, it is, let's, let us, she'll, she will, we have, would have, you're, you are. Note, the only contraction that does not या doesn't follow this rule is won't. ठीक है, which means will not. अब देखिए will not क्या है आपका, डिफरेंट टाइप का है ना. एक्चुअल में will के स्पेलिंग WILL एंड NOT होता है, बट यहाँ पर जो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है won't है. तो यहाँ पर तो कहीं पर ILL कुछ भी नहीं आया, ये बिल्कुल भी चेंज हो जाता है. ओके, सो हियर will not and contraction is equal to क्या बन जाएगा, won't, WONT. तो ये रूल को फॉलो नहीं करता है, आपको याद रखना है. इस want में, इस कॉन्ट्रैक्शन में कहीं भी आपका ILL आता ही नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज मेन यूज टू पोजीशन. तो आपका जो सेकेंड यूज था अपॉस्ट्रॉफी का, दैट इज योर पोजीशन. सो possessives are words used to show ownership or belonging. Like contractions, they are also formed with the apostrophe. So जो possessives होते हैं वो क्या शो करते हैं, आपका ओनरशिप और बिलोंगिंग. जब कोई किसी के राइट में होती है, कोई किसी चीज का मालिक होता है कि ये मेरी पेन है, मीन्स मैं इसकी ओनर हूँ. सो या बिलोंगिंग है, उसकी कोई चीज है, तो अब हम किसका यूज करते हैं, possessives. लाइक कॉन्ट्रैक्शंस, दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड विथ अपॉस्ट्रॉफी. कॉन्ट्रैक्शन की तरह ही पोजीशन को भी हम कैसे बनाते हैं, अपॉस्ट्रॉफी से. ओके, अब कैसे यूज करना है अपॉस्ट्रॉफी के, हम ये देखते हैं एग्जांपल्स में. फॉर एग्जांपल, प्रोफेसर वॉकर्स लैपटॉप. सो हियर वॉकर्स इज द नेम ऑफ प्रोफेसर. सो प्रोफेसर जो वॉकर हैं, वॉकर का लैपटॉप, तो वॉकर्स लैपटॉप. तो वॉकर देन अपॉस्ट्रॉफी देन एस, तो वॉकर्स, प्रोफेसर वॉकर का लैपटॉप. सो ओनरशिप बता रहा है कि लैपटॉप किसका है, प्रोफेसर वॉकर का है. ओके, नेक्स्ट इज इसका एक्सप्लेनेशन है, द लैपटॉप बिलोंग्स टू प्रोफेसर वॉकर. प्रोफेसर वॉकर ओन्स द लैपटॉप. इसका मतलब ही यही है कि अगर हमें किसी बात को कहना है कि ये जो लैपटॉप है ये प्रोफेसर वॉकर का है या प्रोफेसर वॉकर इस लैपटॉप को ओन करते हैं, तो हम उसे अपॉस्ट्रॉफी या पोजेसिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, प्रोफेसर वॉकर्स लैपटॉप. इस तरीके से हम उसको पोजीशन में शो करते हैं. सो दिस इज द वे. ओके, अपॉस्ट्रॉफी एस. नाउ नेक्स्ट इज, notice that the apostrophe in possessive words does not stand for an omitted letter like it does in contractions.
जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्शंस में क्या किया करते थे, एक वर्ड को ऑमिट कर देते थे। ऑमिट मीन्स हम उसे रब कर देते थे, मिटा देते थे और उसे शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्शंस बनाते थे, ठीक है ना। जैसे कि डोंट में, डू नॉट में हम ओ मिसिंग कर दिए, ओ को रिमूव किए और डोंट बना दिए, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्शन बना है। बट पजेसिव में आपको एक्स्ट्रा एस आप इस तरीके से ऐड करते हैं, ठीक है, कि अपॉस्ट्रॉफी देन एस या फिर एस के बाद में अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कोई भी हम लेटर को ऑमिट नहीं करते हैं, मिटाते नहीं, रिमूव नहीं करते, ओके। डॉग्स टेल, सो नो मिसिंग लेटर, द टेल बिलोंग्स टू द डॉग। जैसे डॉग की पूंछ, सो डॉग्स टेल, सो जो टेल है डॉग्स की टेल वो कैसी है, यहाँ पर हमने किसी भी लेटर को रिमूव नहीं किया, हमने सिंपली डॉग के बाद क्या कर दिया है, डॉग। अब डॉग का बोलना है तो डॉग अपॉस्ट्रॉफी एस, देन आफ्टर टेल, डॉग की टेल, ओके। नाउ two rules for adding an apostrophe to form a possessive. possessive बनाने के लिए हम apostrophe कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए टू रूल्स है कि apostrophe अगर आपको लगाना है possessive बनाने के लिए, जैसे कि ओनरशिप वाला जो मैंने बताया possession के लिए, तब आपको s कैसे पुट करना है apostrophe s के, इसके टू रूल्स है। फर्स्ट रूल इज, so here look, first rule, if a word ends in s already, एड ओनली द अपॉस्ट्रॉफी। अगर कोई आपका वर्ड है वो ऑलरेडी एस से एंड हो रहा है, ठीक है ना, अगर ऑलरेडी उस वर्ड के लास्ट में एंड में एस ही आ रहा है तो आपको फिर से एस लगाने की जरूरत नहीं है, उस एस के बाद आपको अपॉस्ट्रॉफी लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स बैकपैक्स वर स्टोलन फ्रॉम द क्लासरूम ड्यूरिंग द ब्रेक, ठीक है। तो बस आप यहाँ फोकस कीजिए कि यहाँ देखिए आप द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपका एस लगा हुआ है स्टूडेंट्स में, सो आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स है उसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, मीन्स आपका जो वर्ड है वो एस से एंड हो रहा है, तो आपको फिर से यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है, डबल एस नहीं करना है, आपको एस के बाद में ये अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया गया है। लुक, ओके, द स्टूडेंट्स मीन्स इसकी मीनिंग हो गई बहुत सारे बच्चों के बैकपैक्स वर स्टोलन, चोरी कर लिए गए, फ्रॉम द क्लासरूम ड्यूरिंग द ब्रेक, ठीक है। सो आपका स्टूडेंट, अगर ये स्टूडेंट होता सिंपल स्टूडेंट फिर अपॉस्ट्रॉफी और फिर हम एस लिखते, इसका मतलब होता था एक स्टूडेंट का, और यदि मैं इसे ऐसे लिख दूं, स्टूडेंट्स ऑलरेडी एस लगा हुआ है, स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपको फिर से एस नहीं लगाना है, यहाँ पर डायरेक्ट लास्ट में कॉमा लगा देना, ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के, क्लियर। Second rule is, if the word does not end in s, add apostrophe then s। तो ये हमने सिंपल अभी देखा, ठीक है, कि अगर कोई वर्ड s से एंड नहीं हो रहा है तब आपको कैसे लगाना है, अपॉस्ट्रॉफी, देन उसके बाद में s खुद लगाना है, ओके, पुट करना है। जैसे कि जॉन्स कार, अभी आपने देखा था इसके पहले ही, जॉन्स कार, तो ये s से एंड नहीं हो रहा है, सो जॉन के बाद आपको अपॉस्ट्रॉफी लगाना है, देन आफ्टर s। The instructor's parking permit was stolen। इंस्ट्रक्टर, तो ये आर से एंड हो रहा है इंस्ट्रक्टर वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे लगाना है, अपॉस्ट्रॉफी देन एस। इंस्ट्रक्टर्स, इंस्ट्रक्टर की जो पार्किंग परमिट थी वो क्या हो गई, चोरी हो गई। द इंस्ट्रक्टर्स पार्किंग परमिट वाज स्टोलन, चोरी हो गई थी। सो हियर इट्स क्लियर कि सिंगुलर, ये आपका सिंगुलर के लिए है, ठीक है, एंड ये आपका किसके लिए बन गया रूल, प्लूरल के लिए, जिसमें ऑलरेडी एस है लास्ट में, तब आपको एस के बाद सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगा देना है, और यदि कोई एस से एंड नहीं हो रहा है तो आपको अपॉस्ट्रॉफी लगा के एस लगाना है, और ये सिंगुलर नंबर के लिए है एंड दिस इज फॉर प्लूरल, क्लियर। सम वर्ड्स आर पॉजेसिव विदाउट द अपॉस्ट्रॉफी, दीज वर्ड्स आर द पॉजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो प्रोनाउन के वीडियो में ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि पॉजेसिव होते हैं, उसमें ऑलरेडी उन वर्ड में ही, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी, ठीक है, तो माई बोला मैंने, तो माई में तो आपने देखा कोई अपॉस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे एम वाई माई बोलने में। सो माई, माइन, इट्स, हिज, हर, हर्स,
योर, योर्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, हुज। ये वर्ड आपके ऑलरेडी कैसे हैं, इसमें पहले ही अपॉस्ट्रॉफी है, ठीक है ना, पहले ही अपॉस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही पॉजेसिव हैं, इसमें अपने आप में ही बिलोंगिंग को या ओनरशिप को शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल माई मीन्स मेरा, माइन भी मेरा, इट्स उसका, हिज उसका, बॉय के लिए यूज करते हैं, हर उसकी, हर्स उसकी, योर तुम्हारा, योर्स भी तुम्हारा, अवर अवर्स हमारा, देयर देयर्स उनका, हुज किसका। तो ये सारे क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं, बिलोंगिंग। अब एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर बी केयरफुल नॉट टू कंफ्यूज इट्स एंड इट्स। अगर आप इट्स बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है उसका, ये आपको किसके लिए यूज किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या क्रिएचर्स नॉर्मल एनिमल्स के लिए इट्स, ठीक है, इट्स मीन्स उसका, ये आपका पॉजेसिव वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट्स, इट्स का मतलब होता है इट इज। अब यहाँ पर देखिए ये दो वर्ड का कॉन्ट्रैक्शन था, लेकिन पोजेशन में ये क्या बन गया है, इट्स, यहाँ पर कोई अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाया। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और इट्स की जगह अपॉस्ट्रॉफी वाला इट्स लगा देते हैं। जैसे मुझे बोलना है इट इज माई कार, ठीक है ना, अगर मुझे इट इज माई कार बोलना है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इट्स माई कार, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ इट इज माई कार, ठीक है, यह मेरी कार है। अब मुझे बोलना है किसी पेट के बारे में बोला है कि किसी डॉग की कार है, तो उस डॉग के लिए मैंने जैसे इट्स वर्ड यूज किया है, इट्स बेल्ट, डॉग का बेल्ट, ठीक है ना। तो इट्स यहाँ पर क्या बन गया, उसका बेल्ट बन गया, यहाँ पर इट इज बेल्ट नहीं बोला है मैंने, इट्स बोला है, मतलब ये पोजेशन को शो कर रहा है, अधिकार को, ओके, कि ये डॉग का बेल्ट है, इट्स बेल्ट। क्लियर, हियर इट इज इट्स, ठीक है, बट यहाँ अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगता है, लेकिन अपॉस्ट्रॉफी लगाने से ये इट इज बन जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, वेरी यूजफुल वीडियो, ओके। नाउ थर्ड एंड लास्ट, अदर यूजेस फॉर द अपॉस्ट्रॉफी, ये आपका लास्ट स्लाइड है एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अपॉस्ट्रॉफी के अदर यूजेस क्या हैं। फर्स्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट नंबर्स दैट हैव बीन ओमिटेड, ऐसे नंबर्स के लिए, ठीक है, जो ओमिट हो चुके हैं उनके लिए, जैसे कि 1995, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी 95, तो ये क्या बन गया है, 19 को ओमिट कर दिया, इसमें ये 19 को रिमूव कर दिया है और उसके प्लेस पे क्या लगा दिया गया यहाँ, अपॉस्ट्रॉफी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1995 ही हुआ है इसका मतलब भी, बट यहाँ पर ऐसे लिखने से अपॉस्ट्रॉफी देन 95 लिखने से क्या बन गया, 1995। तो लेटर के साथ आप नंबर भी ओमिट कर सकते हैं। यूज टू शो मिसिंग लेटर्स इन स्लैंग और इनफॉर्मल स्पीच, इनफॉर्मल स्पीच में जैसे हम बोलते हैं ना, वाना, वाना मीन्स वांट टू, गोना मीन्स गॉन, ओके, तो गॉन मीन्स गोइंग, ठीक है, गोइंग के लिए आपने देखा जी को रिमूव करके क्या लगा दिया गया, अपॉस्ट्रॉफी। तो हम इनफॉर्मल, आपने देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह में भी आप जब टाइप करते हैं तो इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ऐसे आप अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, ठीक है, गोइंग के लिए गॉन। देन 1995 के लिए 19 रिमूव हो गया, अपॉस्ट्रॉफी 95 मीन्स 1995। थर्ड इज कैन बी यूज टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ सम नंबर्स और लेटर्स टू प्रिवेंट मिसरीडिंग, ठीक है। तो जैसे कि एस, एस मीन्स टू फॉर्म प्लूरल ऑफ सम नंबर्स और लेटर्स, किसी भी नंबर का प्लूरल बनाने के लिए, जैसे कि बहुत सारे एस बोलना है आपको, ए ए ए ए मैनी टाइम्स है, तो आप कैसे लिख देंगे उसको, ए अपॉस्ट्रॉफी एस, इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब है कि बहुत सारे ए हैं, तो किसी भी नंबर का लेटर का प्लूरल एस, तो ए अपॉस्ट्रॉफी एस, बहुत सारे एस। जीरोस, तो प्लूरल ऑफ जीरोस, जीरो कितने हैं, बहुत सारे हैं आपके, ओके, मैनी जीरोस के लिए, तो जीरो अपॉस्ट्रॉफी एस, जीरोस बन गया ये। देन आफ्टर 1950s, तो ये याद रखना आपको, यहाँ पर 1950s अगर लिखना है कि 1950s की हम बात कर रहे हैं,
तो 1950s में कोई अपॉस्ट्रॉफी नहीं में लगेगा, ओके 1950s, तो ये बन गया आपका विदाउट अपॉस्ट्रॉफी एस 1950s। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको याद रखना है कि 1950s को आप कैसे यूज करेंगे, ओके। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।